तो दोस्तों अगर हम करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ईपीएफओ, ईपीएफसी या फिर ईपीएफओ ईओ एग्जामिनेशन की, तो हमारे मन में कुछ सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल क्या होगा कि सर करंट अफेयर्स पढ़े तो कितने साल के पढ़ें, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, और अगर हम आज के दिन में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो क्या ये सही टाइम है करंट अफेयर्स पढ़ने का, और अगर ये सही टाइम नहीं है और मैं किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो किस तरह से वो वाले करंट अफेयर्स मेरे इस करंट अफेयर्स यानी कि ईओ एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे। तो आज की इस वीडियो में यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स को एक्चुअल में टैकल कैसे करना है या फिर कैसे प्रिपेयर करना है अगर आप ईपीएफओ, ईपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इन एग्जामिनेशन के डिटेल सॉल्यूशन आंसर की जानना चाहते हैं और एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं कि इनिशियली जो आप एक कहते हैं ना हैंड होल्डिंग पिलर के लिए कि कुछ मुझे पॉइंटर मिल जाए कि यार इस पॉइंटर के साथ मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर लूं, तो आप दोस्तों उसके लिए हमारी गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करने ईपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन की। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, करंट अफेयर्स मुझे प्रिपेयर ही क्यों करने इस एग्जामिनेशन में, क्या वेटेज है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या करंट अफेयर्स में सिर्फ करंट अफेयर्स आते हैं या फिर कोई ऐसा कंपोनेंट भी करंट अफेयर्स का आता है जो है तो करंट अफेयर्स का कंपोनेंट बट पूछा अलग तरीके से जाता है, तो क्या वो चीज है, जानते हैं पहले उसके बारे में। वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स, तो वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स की मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं स्कीम्स को इंक्लूड नहीं कर रहा बिकॉज स्कीम्स भी एक ऐसा पार्ट है जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में से ही पूछा जाता है। बट एपीएफसी की एक टेंडेंसी है कि वो सब स्कीम्स नहीं पूछेगा, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं उस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर मैं ट्रेंड बताऊं एपीएफसी में क्या हो रहा है, तो एपीएफसी में क्या हुआ है, अगर आप एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं 2002, 4, 12, 15 और 23 एग्जामिनेशन में, तो कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिख रहा है। पहले 21 क्वेश्चन आए, फिर 17 आए, फिर 11 आए, फिर 9, 8 आए, तो यानी कि एवरेज हम यहां पे 8 से 10 क्वेश्चन ले सकते हैं। बात करते हैं ईपीएफओ एग्जामिनेशन की, ईओ एग्जामिनेशन की, तो ईओ में 2017 में 6 सवाल, 2021 में ड्रास्टिक चेंज मिला, 16 सवाल आ गए, 23 में फिर कम हो गए, 7 सवाल हो गए। और अगर मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करूं तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के भी आपको कहीं ना कहीं 6 to 7 क्वेश्चन एवरेजली दिखते हैं, ठीक है, इन एग्जामिनेशन में। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्या लर्निंग हुई, क्या एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो किया जा रहा है दोनों एग्जामिनेशन में कि अगर कम हो रहे हैं तो मतलब कम ही होंगे, यानी कि ईओ में तो देखो कोई सेट पैटर्न ही नहीं है, फिर 6 आए, 16 आए, 7 आ गए, ना ही एपीएफसी में कोई ऐसा पैटर्न है। हाँ क्वेश्चन डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ, पर इसका मतलब ये नहीं है बिकॉज इट्स अ यूपीएससी एग्जामिनेशन, और यूपीएससी की टेंडेंसी रहती है कि हाँ वो आपसे हो सकता है क्वेश्चंस कम पूछना बट एक ट्रेंडिंग सेट, ऐसा नहीं कि पूछेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको अगर मैं बात करूं तो 8 to 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईपीएफसी में। ईओ में मैं अगेन बोलूंगा कि आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ 7 या 8, आई कैन से टेक अ रेंज ऑफ 8 to 12 क्वेश्चन जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके करंट अफेयर्स के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि सर अगर ये क्वेश्चन मुझे 8 से 10 मार्क्स अगर लेने हैं तो मैं कितना पढ़ूं, बिकॉज करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा है, कितना पढ़ूं, लिमिटेशंस क्या चाहिए, कितना टाइम पढ़ना चाहिए। अब आते हैं टाइमलाइन के ऊपर। देखिए मैं आपको बोलूंगा कि डिजायरेबली आपको कम से कम, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, तो कम से कम 1 साल बिफोर द एग्जामिनेशन डेट आपको टारगेट करना है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, बिफोर द एग्जामिनेशन डेट। हमारे पास अभी तक एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है, तो आपको 1 साल का एग्जैक्ट टाइमलाइन क्यों नहीं है, बट आपको कुछ एक डेफिनेट डिफाइंड सा टाइमलाइन सा रख लो कि यार मुझे 1 साल तो कम से कम करना है, बट एग्जामिनेशन डेट से पहले, ठीक है। अब अगर 1 साल नहीं होते, बहुत बच्चे होते हैं कि सर मैंने प्रिपरेशन बहुत लास्ट मिनट में स्टार्ट किया और मुझे बाकी कंपोनेंट्स भी पढ़ने हैं, तो मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा फिर आप 6 महीने बिफोर द एग्जामिनेशन टारगेट कीजिए। अब देखिए यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा कि अभी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आप सबके माइंड में आने वाला है कि सर ये 1 साल और 6 महीने बिफोर द एग्जामिनेशन तो ठीक है, बट अभी मैं क्या करूं, मैं आज से कैसे स्टार्ट करूं या मैं क्या शुरू करूं। देखिए अभी से मैं एक चीज बोलूंगा आपको सबसे पहले कि यूपीएससी एग्जामिनेशन है, कोई डेट नहीं है, आप अगर आपने अपना स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया है, पॉलिटी, हिस्ट्री कवर हो चुका है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये चीजें कवर हो चुकी हैं, ठीक है ना, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर हो चुका है, तो प्लीज डेली आप टाइम दीजिए, ठीक है। आप करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ज्यादा अभी से टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर अभी वो कंपोनेंट्स पड़े हैं, पहले उनको तैयारी करना, तो पहले उनको तैयार कीजिए, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं करंट अफेयर से अभी एट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक रिलेशन बनाना है कि आपको चीजें पता हो
याद नहीं करने बैठ जाना, पता हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर्स को फॉलो करो। न्यूज़पेपर्स कौन से मैं आपको अभी बताऊंगा, कौन से सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक मैगजीन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। अगेन मैं बोल रहा हूं एग्जाम से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझो, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो भी आपको हमारी गाइड बुक से मिल जाएंगे, आप उनका रेफरेंस भी यहां से ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये टाइमलाइन हो गई। अब कैसे करोगे मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि अभी अगर किसी एग्जाम के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे करोगे वो भी बताता हूं। अब सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बोला, न्यूज़पेपर फॉलो करो या फिर मैगजीन्स फॉलो करो। तो कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो न्यूज़पेपर के कंटेक्स्ट में? देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर के कंटेक्स्ट में फॉलो कर रहे हो तो आप इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए। गवर्नमेंट सोर्स की बात कर रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं जो न्यूज़पेपर्स नहीं फॉलो कर रहे, सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट वेबसाइट्स को फॉलो करना है, आप पीआईबी को फॉलो कर सकते हो। बट अगेन मैं आपको बोलूंगा कि कोई भी सोर्स, सिंगल सोर्स सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हिंदू में से आएंगे, सारे क्वेश्चंस इंडियन एक्सप्रेस में से आएंगे, सारे क्वेश्चंस पीआईबी में से आएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, मिक्सचर्स आते हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा बोलूंगा कि आपको पास कोई ना कोई एक मैगजीन जरूर होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, जो कि आप रेफर कर सके। आप एक न्यूज़पेपर को कॉम्प्लीमेंट कीजिए अपनी मैगजीन के साथ, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कौन सी मैगजीन होगी जो कि इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड हैं वो कवर करे। और दूसरी बात ये है, आपको अगेन पीवाईक्यूज को देखना है कि जो चीजें पूछी जा रही हैं क्या वो मैगजीन उसको सफाइस कर पाएगा या नहीं। तो ये चीज आपको देखनी है, उन मैगजीन से आपको यहां पे पढ़ना है, ठीक है। बिकॉज यहां पे बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि क्या सिर्फ यूपीएससी की मैगजीन रेलिवेंट है, क्या सिर्फ एसएससी की मैगजीन रेलिवेंट है, क्या बैंकिंग मैगजीन रेलिवेंट है। देखिए, करंट अफेयर्स काफी हद तक सिमिलर होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे, बट नीड ऑफ द एग्जाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और वो पीवाईक्यू से आएगी, तो उसको जरूर एनालाइज कीजिए। अब बात करते हैं, जैसे मैंने को बोला कवरेज। देखिए, जैसे मैंने बोला पिछले साल एपीएफसी में ईओ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर कंटेक्स्ट इन टेक्स्ट ऑफ इंडियाज पंचअमृत स्ट्रेटजी, जो है भाई इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन के बारे में, लेट्स लुक एट द थिंग हियर। एग्जामिनेशन आपका हुआ था अराउंड इन द मंथ ऑफ जुलाई है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया मई से, यानी कि रिसेंट से मंथ से क्वेश्चन पूछा गया। और यहां पे ऐसा नहीं कि ऊपर के हाईलाइट से क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी है, आपको अंदर तक घुसना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्री के ऊपर क्लीन एनर्जी मिनिस्टरियल मीटिंग हुई थी। अब उसके कंटेक्स्ट में भारत ने पंच अमृत स्ट्रेटजी के बारे में यहां पे बताया, ठीक है जी। और ये पॉइंट इंडिया ने लिखा कि अंडर द पंच अमृत एक्शन प्लान भारत का एम है कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को 500 गीगावाट तक लेने चाहते हैं, एटलीस्ट हाफ ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक लेकर चाहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 1 बिलियन टन तक रिड्यूस करना चाहते हैं बाय 2030। ये एग्जैक्ट पॉइंट जो है यहां से उठाया गया था। और यही से अगर हम क्वेश्चन की बात करें जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। एग्जैक्ट वहीं से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस तरह से आपको चीजों को फॉलो करना है, यानी कि पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम रेलिवेंट है, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें कोई अपना इंटरेस्ट नहीं बनाना। जो चीज एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो सबसे पहले पढ़नी है। दूसरा कंस्ट्रक्शन, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन पूछा गया, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री was awarded, again it was seen in news in the newspaper of Hindu, ठीक है जी। अब ये अक्टूबर, पेपर हुआ जुलाई में, अक्टूबर की न्यूज है, तो कहीं ना कहीं ये 6-7 मंथ से पुरानी न्यूज हो गई। इसीलिए मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंस इज 1 ईयर, बट आपके लिए 6 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे बन जाएंगे, ठीक है जी। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कौन से सोर्स से पढ़िए, कितना टाइमलाइन पढ़िए, बट एक चीज अभी मिसिंग है ना, क्या कि सर पढ़ने कौन से टॉपिक है। आपने डायमेंशंस की इतनी बात की, पर डायमेंशंस मैं कौन सी पढ़ूं ये तो आपने बताया ही नहीं। यही अगला पॉइंट है दोस्तों, कौन सी डायमेंशन पढ़ेंगे। अब देखिए, जब हमने आपके पेपर्स को एनालिसिस किया तो हमने कुछ डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसा नहीं है कि ये डायमेंशंस आपके सिलेबस में मेंशन्ड, ऐसा नहीं है। यूपीएससी कभी भी अपने करंट अफेयर्स के डायमेंशन नहीं मानता है। हमने इन डायमेंशंस को, आपके पेपर्स को एनालाइज करके कुछ डायमेंशंस निकाले कि ये इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज गवर्नमेंट स्कीम। यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो स्कीम्स पता होनी चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं स्कीम्स न्यूज में भी होती तो पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं रिपोर्ट्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस से रिलेट करेंगे। ऐसा नहीं हमें कोई भी रिपोर्ट पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग में ये पूछा जाता है कि फॉर्ब्स इंडिया, फॉर्ब्स एशिया की रिपोर्ट आ गई है, बताइए जी मुकेश अंबानी जी की फैमिली कौन से नंबर पे है। अगर कोई बहुत ही मेजर चेंज होगा
बहुत ही मेजर, मतलब पहली बार ही होगा कि हमारा कोई पर्सन जो है वो वेल्थिएस्ट पर्सन बन गया वर्ल्ड का, वो पूछ लेगा। ऐसी चीजें नहीं पूछेगा। WTO की रिपोर्ट है, मेजर चेंज इंडिया कंटेक्स्ट में पूछेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट है, पूछेगा। फिर एक कंटेक्स्ट आता है फर्स्ट न्यूज, अगर कोई चीज पहली बार हुई है तो उस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात हम करते हैं, ठीक है जी। फिर समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होगी, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हो गए, अवार्ड्स हो गया, डेज ए न्यूज हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, प्लेसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल, अपॉइंट्स, पर्संस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन जनरली इन डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब भी आप जो न्यूज़पेपर्स मैंने आपको बताए हैं आपको पढ़ने हैं, वो इन्हीं डायमेंशन से ही आपको वो चीजें शॉर्टलिस्ट और फिल्टर आउट करनी है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपसे मुझसे पूछो कि सर ये सारी डायमेंशन है, सर मुझसे सारी नहीं होंगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे सर ये 5 ऐसी डायमेंशन है जो मुझे कभी भी मिस नहीं करनी, वो कौन सी होंगी? वो होंगी आपको स्कीम्स, कभी भी मिस नहीं करनी। गवर्नमेंट स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये तो बिल्कुल नहीं मिस करनी। फिर मैं बात करूंगा रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। हम बात करेंगे अवार्ड्स या फिर माइलस्टोन की न्यूज़, स्पोर्ट्स की न्यूज़, ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़, ठीक है जी। और इसके बाद जो आपके करंट अफेयर्स कहीं ना कोई जो सिलेबस के टॉपिक, जैसे पॉलिटी के कोई क्वेश्चन करंट अफेयर आया, हिस्टोरिकल कोई चीज़ है जो आपके सिलेबस से रिलेट करते करंट अफेयर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। बट मैं ये नहीं कहूँगा बाकी डायमेंशन छोड़ दो, बिकॉज आपको पढ़नी सारी चीजें, बट यार हर एक चीज नहीं रटनी, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना। अवार्ड, हर अवार्ड नहीं पढ़ना। भारत रत्न अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, खेल रत्न अवार्ड मिला है, वो पता होना चाहिए, ठीक है जी। आपकी स्पोर्ट्स की न्यूज है तो हर स्पोर्ट्स इवेंट नहीं याद करना, फॉर्मूला 1 में कौन जीता, ये नहीं है, वो बड़े इवेंट्स पूछेगा। ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, खेलो इंडिया गेम्स। अब वन ऑफ द कंटेस्ट, इंडिया बहुत ज्यादा फोकस करता है उस चीज के ऊपर, इंडिया का ही एक वन ऑफ द इवेंट है अपने जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए। खेलो इंडिया गेम्स आती है, नेशनल गेम्स आ गई, उनके ऊपर फोकस करना है। संतोष ट्रॉफी, उसके ऊपर फोन करना है, बिकॉज संतोष ट्रॉफी प्रोमिनेंट इवेंट है यार फुटबॉल का, उस पर क्वेश्चन पूछा भी उन्होंने एग्जामिनेशन में, तो याद रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजिकल AI के ऊपर इतना काम किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं, उनको आपको यहाँ पे पढ़ना है। सेम अपॉइंटमेंट्स के साथ है, सेम पर्सन न्यूज के साथ है, कि हर चीजें जो एग्जाम से रिलेट करती है और थोड़ा सा ब्रॉडर एंगल पे, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया नोबेल प्राइज, अवार्ड्स एंड माइलस्टोन से लिखा जाता है, ठीक है जी। फिर मैं बता रहा था जो आपको पंचअमृत वाला स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेट करती है आपकी न्यूज, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको चीजों को पढ़ना है। अब करते हैं दोस्तों इसको थोड़ा सा सम अप कि यार क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहली बात मैं बोलूंगा कि यार न्यूज़पेपर मैंने आपको बोला पढ़ना है, तो सबसे पहले एक चीज और बताता हूं कि अगर आप इनको मल्टीपल एग्जामिनेशन के साथ कैटर कर रहे हैं तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लेट्स से आरबीआई नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी एसएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी करंट अफेयर्स आप अपनी एग्जामिनेशन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पढ़िए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी एपीएफसी एग्जामिनेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है, जो डायमेंशन नहीं होंगी, नोटिफिकेशन आएगा, डेट सामने आ जाएगी, तो जो जो डायमेंशन नहीं पढ़ी उनको बाद में पढ़ लेना, जो भी मैगजीन्स को आप रेफर करोगे। तो अभी जो भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे और आपका टारगेट सिर्फ एपीएफसी एग्जामिनेशन है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स को पढ़ना शुरू करो, बट न्यूज़पेपर में हर चीज नहीं, न्यूज़पेपर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको बोला पढ़ना शुरू कर दो, कैसे पढ़ो? सबसे पहले चीज याद रखो कि आपको जो भाई न्यूज जो है वही पढ़नी है जो आपके पीवाईक्यू से रिलेट करते हो, कहीं ना कहीं सिलेबस से रिलेट करती है। पॉलिटी की न्यूज है, हिस्ट्री की न्यूज है, ठीक है ना, फर्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट स्कीम्स की न्यूज है, वो फिल्टर आउट करो सबसे पहले। ऐसा नहीं कि सारा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ना होता। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, आपका इंटरेस्ट न्यूज़पेपर में मैटर नहीं करता कि सर ये न्यूज तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, वो नहीं है। गोल है एपीएफसी निकालना, तो भाई वही न्यूज पढ़ो, वही करंट अफेयर्स पढ़ो जो आपके गोल के लिए यूजफुल हैं। आपका गोल इंपॉर्टेंट है। एक बार आप एपीएफसी ऑफिसर बन गए, ईओए ऑफिसर बन गए, फिर आपका जो दिल करता है, आपको जो इंटरेस्ट फॉलो करने का दिल करता है वो फॉलो कर लो। बट अभी पहले इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करने बैठना कि नहीं नहीं सर मुझे तो स्पोर्ट्स की न्यूज बढ़िया लगती है, स्पोर्ट्स पढ़ लूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। क्यों भाई? स्पोर्ट्स में आईपीएल पढ़ने बैठ गया, आईपीएल पे क्वेश्चन ही नहीं आएगा। वो चीज नहीं करनी, हमें गोल फोकस्ड प्रिपरेशन करनी है। फिर आ जाता है दोस्तों, आपको अभी इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है यार, आपको ओवरव्यू लेना है, क्योंकि ये राइट टाइम है। बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, ऐसा नहीं कि ब्रिक्स के ऊपर पूरा गाइडलाइन खोलने बैठ के, चार्टर खोलने बैठ के, नहीं।
क्वेश्चन देखो किस लेवल के डेप्थ तक आता है, और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक आइडिया लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, जब आपको आइडिया मिल गया तब आता है अगला पार्ट। जब आपने न्यूज़पेपर खोला, आइडिया बनाया, अब भाई जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो आपको प्लेसेस मिली, पर्सनैलिटीज मिले, अवार्ड सीखे, उनकी एक लिस्ट बनाओ कि ये मेरी लिस्ट है, आज मैंने न्यूज पढ़ी, आज मैंने इस टॉपिक्स पर लिस्ट पढ़ी, और छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख लो, पॉइंटर्स कि यार खेलो इंडिया बीच गेम्स हुई हैं, मणिपुर टॉप पे, मणिपुर महाराष्ट्र नागालैंड टॉप पे, इतना चीज खेलो इंडिया बीच गेम्स हुई, बेसिक, बहुत नहीं डिटेल लिखनी। ठीक है जी, और फिर आते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि यार अपना ना टाइम डिवोट करना। बहुत बच्चे होते हैं जो न्यूज़पेपर्स में ही खो जाते हैं, या फिर बहुत बच्चे होते हैं जो करंट अफेयर्स मैगजीन खोलते हैं और उसी में खो जाते हैं कि सर पूरा पूरा दिन लग जाता है। वो पूरा दिन इसलिए लग रहा है बिकॉज हमें अपना टाइम फिक्स करना है कि अगर मैंने 30 मिनट्स लगाए हैं, मैंने आधा घंटा दिया है, तो मैं सिर्फ आधा घंटा में मेन चीजें पढ़ूंगा और एक आइडिया ले लूंगा, ओवरव्यू ले लूंगा। हाँ, जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब भी मैं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं, तब भी आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे कि डिवोटेड टाइम में मुझे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो आपके लिए यूजफुल होंगे। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार आज 2 घंटे लग गए, कल 4 घंटे लग गए, फिर 5 घंटे लग गए, तो आपका एक प्रॉपर प्लान नहीं बन पाएगा, और कहीं ना कहीं आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, डर बहुत आएगा अंदर कि सर मैंने तो 3 घंटे लगाए, कल मुझे 4 घंटे लगे। नहीं, 3 घंटे में कितना कितना पड़ा है, और स्लोली स्लोली अपने आप को मॉनिटर करते रहो, ये प्राइम चीज है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका एक स्ट्रेटेजी विद रिगार्ड्स टू योर करंट अफेयर्स। ठीक है जी, आप न्यूज़पेपर्स को अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी आप एक न्यूज़पेपर से आइडिया ले सकते हैं। मैं बोलूंगा डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप बाकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, तो जो भी करंट अफेयर्स मैगजीन्स आपने यूटिलाइज की, पेपर्स देखिए, जो चीजें आपको लगता है उसके लिए भी यूजफुल है वो वहां पे आ जाएगी, जो चीज नहीं है बाद में करंट अफेयर्स मैगजीन को फॉलो कर लेना। ठीक है, तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आप जो है वो यूज कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू योर करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, मजा आया, और आपके मन में कोई और वीडियो आ रही है, कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है जो आप चाहते हैं कि हम उसके लिए आपके लिए वीडियोस बनाएं, आपको समझाएं उस चीज के ऊपर कि कैसे वो चीज बेटर हो सकती है, तो प्लीज दोस्तों हमें उसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब उम्मीद कर रहा हूं कि एक डायरेक्शन मिल गया करंट अफेयर्स को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और जो डर होगा या फिर जो फियर होता है ना करंट अफेयर्स का, वो मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसे मेरा खत्म हो गया, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आपको अब डर कम लग रहा होगा, जैसे कि थोड़ा सा इससे पहले लग रहा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही अलविदा लेते हैं, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपनी एपीएफसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एरोटैब आपके लिए 3 कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आया है दोस्तों, जहां पे ऑब्जेक्टिव सिंपल ये है कि आपका सक्सेस हमारा प्राइम उद्देश्य है। पहला चीज ये है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने के कुछ भी नहीं पढ़ा है, यूपीएससी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे मास्टर कोर्स के साथ जा सकते हैं, जहां पे दोस्तों आपको सारे यूपीएससी कोर्सेज, एडिशनल जो सब्जेक्ट्स आते हैं, प्लस करंट अफेयर्स आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर आता है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्सेज कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन किया, आपका क्यूआरई भी ठीक है, बट आपको लग रहा है कि यह जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन आ जाता है, लेबर लॉज आ जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी एक्ट आ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं यूपीएससी में आप नहीं पढ़ते, उसके लिए आप हमारे स्पेशल कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने तैयारी कर ली है, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस, बट मुझे टेस्ट करना है क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं या नहीं हूं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके। ठीक है दोस्तों, लिंक आपको तीनों कोर्सेज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, बाय बाय।